पांचों गांव के एक एक दो मौजूद व्यक्ति थे और उसके अलावा प्रधान जी, वकील साहब, चाचा प्रीतू, सरपंच दलीप और वो भाई अपना वाइस चेयरमैन अशोक, ये उनके साथ थे। बाकी ये सारे भाई थे, लगभग 20-25 जने अंदर थे और डीएसपी साहब और मैं साथ में, और अपना सरपंच है जितेंद्र रुगाईडियाला, वो भी थे। हमने सब ने आपस में बैठ के चर्चा की, आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बाद में आगे प्रधान जी ने एक सुझाव और दिया कि हम सरकार को ज्ञापन देंगे, इस परिवार को 50 लाख रुपए एक सरकारी स्थायी नौकरी इस बच्चे को मिले। ये ज्ञापन देने के लिए प्रधान जी ने सुझाव दिया। बाद में उससे पहले हमारी जो बात हुई, डीएसपी साहब ने वो दिया कि मैं इनको सजा करवा के रहूंगा और जो इसमें दोषी है एक को भी नहीं बख्शूंगा। मैं इस बात का भरोसा, इन्होंने कसम खाई है। और इसमें SC/ST एक्ट जो बाद में लगता, पहले ही उसके अंदर लगा दिया गया है। वो एक्ट लगाने से जमानत नहीं होती है। एक परिवार को 11-12 लाख रुपए की मदद मिलती है, 4 लाख रुपए एक और 8 लाख रुपए एक, वो बाद में लगता नहीं। लेकिन उन्होंने SC/ST एक्ट पहले ही लगा दिया, कहते मैंने लगा चुका हूं। उसके अलावा इनको पूरी तरह इस परिवार को न्याय दिलवाएंगे, किसी को बख्शा, जो इसमें इतना भी इन्वॉल्व होगा उसको छोड़ देंगे नहीं। ये डीएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। उसके अलावा इनके परिवार का जिसको भी ये कहेंगे एक आर्म लाइसेंस, तो मैंने ये कह दिया आर्म लाइसेंस की प्रक्रिया तो ऑनलाइन होती ही, इन्हें करवानी पड़ेगी। जिस दिन आर्म लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करा दे, वो लाइसेंस मैं बैठ के खुद जाकर बनवा के लाऊंगा इनका, ठीक है। एक लाइसेंस जब तक ये केस का नहीं होगा, 2 हथियारबंद पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके घर के सामने रहेंगे, इस परिवार की सिक्योरिटी के लिए। और उससे पहले प्रधान जी ने ये कही थी, देखो मैं आज विपक्ष का विधायक हूँ, सरकारी नौकरी देना तो मेरा बस का है नहीं, लेकिन इसको या तो स्टॉल पे या मैं अपनी कंपनी में इसके लड़के हो जिसको ये कहेंगे इनको नौकरी में अपने यहाँ दे दूँ, जब तक सरकारी न मिलेगी। सरकारी नौकरी का ज्ञापन सरकार को 50 लाख रुपए देने का, वो हम मुख्यमंत्री को और उसको ज्ञापन देंगे। और एक चौकीदार का भी ऑफर आया है, ये परिवार को चौकीदार गांव में खाली जगह है, सरपंच साहब ने बताया, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा काम भी काम में ला जाए। ये सारी बातें चर्चा हुई है, तो इस पे इन्होंने सबने सहमति जताई है। आप लोग अपने विचार इनको दे दो। मैं पूरे तन मन धन से इस परिवार के साथ हूँ और इस परिवार की और भी जो इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करके उनकी शादियाँ करूँगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। इस परिवार के इन बच्चों को मैं गोद लेता हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, मैं शादी के लिए, मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन ये है। लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बहुत बड़ी स्टडी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा एक भाई जो है, और जो है क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, क्रिमिनल होता है। आपने देखा होगा ये लाखन माजरा वाला केस, वो जिस लड़के ने मर्डर किया था, मेरे तगड़े सपोर्टर थे, 7-8 लाख रुपए भंडारा चलाया था उन्होंने मेरे इलेक्शन में, लेकिन मैं उनके खिलाफ ना खड़ा हो तो बता दो सारा प्रदेश ने देखा हुआ। तो मैं गलत के साथ चाहे मेरा सगा भाई है, वो गलत है तो उसके खिलाफ खड़ा है। ये बात इस परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं कहूँगा क्रिमिनल बराबर का होता है, 2 मिनट बराबर का क्रिमिनल होता है। ये नहीं क्रिमिनल को इनको सजा दूंगा। मेरी तारीख के लिए क्या है, अभी गिरफ्तारी क्रिमिनल बराबर का होता है, उसी के ऊपर आएंगे। अब वो गिरफ्तारी की जो बात है ना, 1 मिनट में देखो, मैं इस बात के लिए आपके बीच में, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ उस डिमांड करने के लिए। गिरफ्तार करने पुलिस ने, मैं इस उलाना मैं गारंटी नहीं लूंगा, मैं 1 घंटे में कराऊंगा या 1 दिन में कराऊंगा, 2 दिन। मैं आप लोगों के साथ हूँ, इसके लिए आप लोगों के साथ। क्रिमिनल की बात नहीं, क्रिमिनल बराबर का होता है।
मैं भाई मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन गिरफ्तार 1 घंटे में होंगे, 1 दिन में होंगे, 2 दिन में होंगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता। तड़का मनन को विधायक जी कह, सुनो जी, सुनो, ठीक है, ये मेरा खुद ऑपरेशन, मैं आप लोगों के साथ हूँ, फैसला आपने, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। ये झूठी कर रहे हैं भी नहीं किया हो रहा है, ये अपने पास दे रहा है, बारह कर रहे हो, पागल नहीं हो रहे, पागल हो गया, ये पागल बना रहा इसने कही है मेरी, अरे भाई इसने कही है ना मेरे को